एक ध्यानी मॉन्क जंगल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वह एक लकड़हारे को रोज लकड़ियां काट कर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने लकड़हारे को रोककर कहा, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। तुम आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ चंदन के पेड़ों का जंगल है। एक दिन चंदन की लकड़ी काटोगे तो बहुत दिन की खाने की समस्या हल हो जाएगी। लकड़हारे को मॉन्क की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोच यह थी कि वह जितना जंगल के बारे में जानता है उतना कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी उम्र बीती है। लकड़हारे का मन नहीं था उस मॉन्क की बात मानने का, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में आया कि इस बात में नुकसान भी क्या है। क्या पता इसकी बात ठीक ही हो, और यह मुझसे झूठ बोलेगा भी क्यों? आज से पहले इसने मुझे कभी कुछ कहा भी नहीं है। क्यों ना इसकी बात मानकर देख ली जाए। तो मॉन्क की बात मानकर वह आगे गया। उसे सचमुच चंदन के पेड़ों का जंगल नजर आया। उसने चंदन की बहुत सारी लकड़ियां काटकर एक गट्ठर बना लिया और वापस चल पड़ा। रास्ते में वह उस मॉन्क के पास रुका और अपना माथा मॉन्क के कदमों में झुका दिया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे मन में शंका थी, क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं ख़ानदानी लकड़हारा हूँ। मेरे बाप दादा भी लकड़ियाँ काटते थे। हम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि इसके आगे कुछ हो सकता है। मैं कितना बदनसीब हूँ। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मुझे अपनी आधी ज़िंदगी गरीबी में ना बितानी पड़ती। अब लकड़हारे की ज़िंदगी बड़े आराम से कटने लगी। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता तो बहुत दिन तक जंगल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाज़ार में चंदन की लकड़ियों की काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाती। ऐसे ही अब उसके दिन आराम से बीतने लगे। एक दिन वह लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा था, तो मॉन्क ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम अभी तक चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो? इससे आगे नहीं गए क्या अभी? तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, मुझे तो यह समझ नहीं आया, और ना ही मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। मॉन्क ने कहा, चंदन के पेड़ों से आगे जाओगे तो वहाँ चांदी की खदानें हैं। लकड़ियाँ काटना छोड़ दो। एक दिन वहाँ जाओगे तो बहुत दिनों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। लकड़हारा अब मॉन्क की बातों पर विश्वास करने लगा था, इसलिए वह मॉन्क की बात सुनकर आगे गया। उसने देखा आगे सचमुच चांदी की खदानें थीं। अब लकड़हारा चांदी की खदानें देखकर खुशी से नाचने लगा। अब वह थोड़े समय बाद जंगल में आता और चांदी ले जाता। उसको महीनों तक जंगल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही बहुत साल बीत गए। एक दिन जब वह जंगल से चांदी लेने जा रहा था, तो उसे मॉन्क उसी पेड़ के नीचे बैठा नजर आया। मॉन्क ने लकड़हारे से कहा, अभी तक तुम चांदी में ही अटके हो। थोड़ा आगे जाओ तो तुम्हें सोने की खदानें मिलेंगी। लकड़हारा अब मॉन्क की बातें सचमुच मानने लगा था। वह आगे गया। उसने देखा सचमुच आगे सोने की खदानें हैं। वहाँ इतना सोना था कि उसकी पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाती। सोनों सोने की खदानों का पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता तो साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी ज़िंदगी अब मज़े से गुजर रही थी। बहुत सालों बाद एक दिन वह जंगल में सोना लेने जा रहा था, तो उसे फिर वही मॉन्क पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिले। जब उस मॉन्क ने लकड़हारे को सोना लेने के लिए जंगल की तरफ जाते हुए देखा, तो उसने कहा, क्या तुम कभी जागोगे नहीं? क्या हर बार मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? क्या तुम्हारे दिल में कभी यह सवाल नहीं होता, या यह जिज्ञासा नहीं होती कि आगे जाके देख लूं कि क्या है? लकड़हारे ने मॉन्क की बात सुनकर कहा, मैं कम बुद्धि का हूँ। मेरे दिल में कभी यह सवाल नहीं आया कि सोने से बड़ा भी कुछ हो सकता है। मैं तो ये सोचता था कि दुनिया की सबसे महंगी और कीमती चीज़ सोना ही है। मॉन्क ने कहा, नादान इंसान, सोने की खदानों से आगे जाओ, वहाँ तुम्हें हीरे की खदानें मिलेंगी। जब वह लकड़हारा आगे जाकर देखा, तो आगे सचमुच हीरे की खदानें थीं। अब वह लकड़हारा
एक बार हीरे ले जाता तो कई साल तक जंगल में नहीं आता। वक्त बीतने के साथ वह अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन वह हीरे लेकर वापस आ रहा था तो उसे वही मॉन्क पेड़ के नीचे बैठे नजर आए। मॉन्क ने कहा, अरे नासमझ इंसान, अब तुम हीरो में ही रुक गए हो। इतना पैसा आने के बाद वह लकड़हारा घमंडी हो गया था। बड़े बड़े महल भी खड़े कर लिए थे। बहुत अमीर हो गया था। उसने मॉन्क से कहा, अब छोड़ो, तुम मुझे और परेशान मत करो। अब हीरो के आगे और क्या हो सकता है। मॉन्क ने कहा, उन हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हारे दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ बैठा रहता है जिसे पता है कि सोने और हीरे की खदानें कहाँ हैं, लेकिन फिर भी वह इन चीज़ों को नहीं भर रहा। इसको सोने और हीरो से भी कीमती कुछ मिल गया होगा, तभी तो यह निश्चित होकर यहाँ बैठा है। क्या तुम्हारे दिल में कभी यह बात नहीं आई। उस मॉन्क की बात सुनकर वह लकड़हारा रोने लगा और मॉन्क के पैर पकड़ लिए बोला, मैं भी कितना नादान हूँ जो यह नहीं देख पाया। जिसने यह सब सोने और हीरे छोड़ दिए, उसके पास इन हीरे जवाहरात से भी बड़ा धन होगा। मेरे अंदर कभी यह ख्याल नहीं आया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने सारी दुनिया की दौलत मिट्टी है। लकड़हारे की बात सुन मॉन्क ने कहा कि वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है परमात्मा का ध्यान। लकड़हारे ने कहा, मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। मॉन्क ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। बाहर की दौलत तो तुमने बहुत इकट्ठी कर ली। अब जरा भीतर की तरफ मुड़ जाओ। ध्यान करने के लिए आराम से बैठ जाओ और देखो अंदर क्या चल रहा है। अगर कुछ अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस एकटक देखते रहो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तुम तब तक अंदर देखते रहो जब तक सभी अनुभव और विचार समाप्त ना हो जाएं। लेकिन ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को ख़त्म करने का प्रयास नहीं करना। जब तक तुम्हारे अंदर कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार नहीं रहेगा, तब तुम एकदम समाधि में पहुंच जाओगे। तुम एकदम शून्य में पहुंच जाओगे और शून्य में ही जलता है आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वह है धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना चाहे आज घटे या बरसों बाद, आपको हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए। हमें दुनिया की दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें वह दौलत हासिल करनी चाहिए जो हमें आंतरिक शांति दे और हमारे मरने के बाद भी काम आए।